उसमें मुर्गा लड़ाई और बैल लड़ाई जो दिखा रहे हैं आपको, अगर आपको पसंद आता है तो थोड़ी देर देखिए, लेकिन इसके सिवाय इन चैनल्स में दम नहीं है। असली समाचार तो कहीं और खो ही गए हैं। हाँ, देश पे इसका बुरा असर पड़ता है, लोगों पे बुरा असर। में जयचंद जो हैं इस देश के, वो आरएसएस वाले हैं। इस देश के जो एंटी नेशनल हैं वो बीजेपी वाले हैं। और संबित पात्रा जैसे लोगों को तो मैंने कहा भी है कि पंखे से उल्टा टांग के लटकाऊंगा मैं, और फिर तुम्हारी हालत क्या होगी। सबसे पहले तो मैं राजीव त्यागी जी, दिवंगत कांग्रेसी नेता को मैं प्रणाम करता हूँ। वो एक बहुत बढ़िया एक वक्ता रहे, प्रखर, मुक्ता, और उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया था कि जिस तरीके से गोदी मीडिया अटैक करता है ऑपोजिशन को, उसको कैसे जवाब दिया जाए। कई सालों से मैं भी मीडिया में जाता रहा हूँ और हर चैनल में, जैसा आपने कहा, लड़ता रहा हूँ। देखिए, ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया में जो ट्रेंड चल रहा है, उससे मैं पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हम पैनलिस्ट्स जो हैं, हम लोगों को इन बातों की बहुत आम आदत होती है, और इस चीज़ से लड़ना एक सोल्जर, एक सैनिक की तरह हम लोग लड़ते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या जिन बातों का असर राजीव त्यागी जी पे हुआ, ऐसा कहा जाता है, क्या ये सत्य था, क्या ये ऐसी बात थी? अब ये तो अब नहीं जानते हम, लेकिन इतना ज़रूर हमें पता है कि डिबेट का जो स्तर है वो रोज़ रोज़ गिरता जा रहा है। हकीकत मानिए कि वाद विवाद यानी कि डिबेट, उसके अंदर तथ्य रखे जाते हैं, चर्चाएं की जानी चाहिए, लेकिन उसके बजाय जिस तरीके से मुर्गा लड़ाई हो रही है, इस मुर्गा लड़ाई का कोई अंत नहीं है। इसको रोकना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे जो देखने वाले श्रोता हैं उन्हें कुछ मिल नहीं रहा, सिवाय एक कॉमेडी के। इस कॉमेडी के सिवाय कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग हम लोग भाग लेते हैं, हम लोगों को ये साफ दिखता है कि इसके अंदर तथ्य जो हैं वो जनता तक नहीं पहुंच रहे हैं। मेरे ख्याल से जनता तक तथ्य ना पहुंचे, इस वजह से इस तरीके की मुर्गा लड़ाई होती है। दूसरी बात ये याद रखिए कि जो खास करके गोदी मीडिया है, वो बहुत बड़ा पैनल बिठाता है जो बीजेपी या प्रो बीजेपी आरएसएस वाला होता है, और इनकी एक आदत है कि ऑपोजिशन या ऑपोजिशन लीनिंग पार्टिसिपेंट्स को समय ना देना। ये गलत है, इस वजह से ये लड़ाइयाँ होती हैं। और जहाँ तक रोहित सारधना, आज तक संबित पात्रा की बात है, तो ये लोग तो रहे हैं, और बाकी चैनल्स भी हैं, चाहे जी न्यूज़ हो, चाहे रिपब्लिक टीवी हो, ये लोग तो रहे हैं एंटी कांग्रेस और एंटी बीजेपी, माफ़ कीजिएगा, एंटी कांग्रेस और एंटी ऑपोजिशन। तो इस वजह से इन लोगों की जो चाल चरित्र, चेहरा है, ये साफ दिख के आता है कि प्रो मोदी होने की बदौलत ये लोग दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। सर, राजीव त्यागी की आप हत्या मानते हैं एक हादसा है ये सर? नहीं, मेरे ख्याल से ये मेरा अपना ओपिनियन है कि अनफॉर्चुनेट है कि जिस समय वो डिबेट कर रहे थे, हम देख सकते हैं कि वो अनकंफर्टेबल हुए, विचलित हुए, और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। पर ये मैं एक हादसा ही मानूंगा। मृत्यु वगैरह तो ऊपर वाले के हाथ में है, इसमें किसी का मेरे ख्याल से दोष नहीं है। लेकिन सर, उस डिबेट में देखा गया, जो वीडियो वायरल हो रही है, संबित पात्रा जिस भाषा का यूज कर रहे हैं, जयचंद सर, जयचंद एक किसी का नाम नहीं है, एक गद्दारी का एक सिंबल है। इस प्रकार से बोलना सर बार बार, और उनको, उनके धर्म को लानत पहुंचाना, टीके को बोलना सर, कहीं ना कहीं लोग तो फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो उनकी भाषा है सर, भाषा शैली तो बहुत खतरनाक है ना। जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, एक पैनलिस्ट होने के नाते, क्योंकि मैं बहुत सालों से ऑपोजिशन का माना जाता रहा हूं और टीवी पे जाता रहा हूं, मैं आप लोगों को एक बात साफ कर दूं कि हम लोगों को, राजीव त्यागी जी, मैं इत्यादि को, ये लोग जयचंद बोलते हैं, मीर जाफ़र बोलते हैं, देशद्रोही, पाकिस्तानी, मुल्ला, एंटी नेशनल, जाने क्या क्या बोलते हैं, लेकिन इन बातों से हमें असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि इनके पास और कुछ बोलने को है नहीं, और इन लोगों के बोल देने से हम हो नहीं जाते हैं। तो हकीकत मानिए कि जो लोग हकीकत में जयचंद हैं, देशद्रोही हैं, यानी कि आरएसएस और बीजेपी वाले, ये अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरों को इस तरीके की भाषा बोलते हैं। लेकिन हाँ, हम लोगों को इन बातों से असर नहीं पड़ता। लेकिन सर, इसका एक गलत मैसेज तो जा रहा है ना सर समाज में, उसको तो रोकना चाहिए ना सर, कैसे रोका जाएगा? सही बात है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को समझना चाहिए कि इस तरीके से बोलने पे एक गलत मैसेज समाज में जाता है उनके बारे में, क्योंकि हकीकत में जयचंद जो हैं इस देश के, वो आरएसएस वाले हैं, इस देश के जो एंटी नेशनल हैं वो बीजेपी वाले हैं, और संबित पात्रा जैसे लोगों को तो मैंने कहा भी है कि पंखे से उल्टा टांग के लटकाऊंगा मैं, और फिर तुम्हारी हालत क्या होगी। ये हम लोग इसीलिए समझते हैं इस बात को कि ये बिलबिलाते हुए, थके हुए, हारे हुए बीजेपी वाले जो हैं,
ये सच्चाई से छुपने के लिए, अपनी गलती को छुपाने के लिए ये दूसरों पे आक्षेप करते हैं। गलत मैसेज है, ऐसा ना करें, क्योंकि हकीकत मानिए संबित पात्रा, तुम्हारे जैसा कोई हमने आज तक बेवकूफ़, अनपढ़, गंवार प्रवक्ता नहीं देखा। हो सकता है कि कुछ 5-10% लोग भारत के इस बात को पसंद करते हों और कुछ चैनल्स को इस बहाने टीआरपी मिलती हो, लेकिन हकीकत मानिए देश आप पे हंसता है संबित पात्रा जैसे लोगों पे, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों पे, जो उलट सुलट भाषा का इस्तेमाल करते हैं टेलीविज़न पे, रैली में, मंच में। आप लोग मजाक हैं इस देश के लिए, आप लोगों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, आप लोग की नौटंकी देख करके कुछ लोग ताली बजाते होंगे क्योंकि वो आपके फॉलोअर्स हैं, लेकिन देश आप पे हंसता है। लेकिन सर कुछ लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लखनऊ में एक एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज भी हुई है, आज तक के और संबित पात्रा थे। क्या कितना जायज़ है सर ये एफआईआर करना, या कुछ हो पाएगा सर इस केस में? दो बातें हैं, किसी का अगर मन दुखा और किसी को लगा कि इस तरीके से ये घटनाक्रम जो था वो गलत था, तो पुलिस कंप्लेंट करना उसका अधिकार है। मेरे ख्याल से हज़रतगंज पुलिस थाने लखनऊ में हुआ है और कांग्रेस के किसी नेता ने ये कंप्लेंट की है, लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि इस पे कार्यवाही नहीं हो सकती। उसका कारण ये है कि ये डिबेट पे अगर कार्यवाही होना शुरू हो तो जितने भी डिबेट हैं, चाहे रिपब्लिक टीवी के हों, न्यूज़ 18 इंडिया के हों, अमीश देवगन वाले, अर्नब गोस्वामी वाले, या जिस तरीके से जी न्यूज़ जैसे चैनल पे और ये दीपक चौरसिया जैसे चैनल चलाते हैं, तो फिर हर डिबेट पे एफआईआर होने लगेगी। सवाल एफआईआर का नहीं है, सवाल है कि कब ये मोदी जी के चरणों में लेटा हुआ गोदी मीडिया कब ये अपनी असली जिम्मेदारी समझेगा। क्या उस दिन समझेगा जिस दिन कर्नल गद्दाफी जैसा हाल मोदी का होगा, क्योंकि ये तो वहीं पहुंच रहा है। लेकिन सर कांग्रेस के समर्थक कहे जाते हैं, प्रमोद आचार्य कृष्ण, उन्होंने कहा है कि अगर सुशांत राजपूत की सीबीआई जांच हो सकती है तो राजीव त्यागी की क्यों नहीं हो सकती, ये भी तो हादसा हो सकता है। नहीं, प्रमोद जी ने जो कहा है, आचार्य जी ने सम्मानित हैं, उन्होंने जो कहा है वो उनका बयान का स्पष्टीकरण वही करें, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस बात को लंबा तूल दे करके मेरे ख्याल से कांग्रेस कहीं अपने आप को छोटा ना दिखाए, क्योंकि हकीकत मानिए जो पैनलिस्ट होते हैं, जो खास करके ऑपोजिशन साइड की तरफ से बैठते हैं, वो किसी सैनिक से कम नहीं हैं। याद रखें कि जब इतने सारे पैनलिस्ट गोदी मीडिया बिठाता है जो आरएसएस और बीजेपी वाले होते हैं और खुद एंकर भी उनकी साइड ले रहा होता है, तो मैं आपको छोटी छोटी बातें गिना सकता हूं जो एक ऑपोजिशन के प्रवक्ता या जो नॉन बीजेपी प्रवक्ता या पैनलिस्ट हमारे जैसे होते हैं, उनकी काबिलियत क्या होती है। समय से सारा ज्ञान रखना, भारत का इन्फॉर्मेशन रखना, पूरी की पूरी बात का सिचुएशन समझ के उसी समय उस बात को पलटवार करना, उस समय अपने ऊपर इमोशंस को हावी ना होने देना, मोदी से लेकर के अमित शाह से लेकर के गोलवालकर तक की गलतियों को दिमाग में रखना, किस तरीके से मोदी और गोदी मीडिया किस तरीके से बात को घुमा करके स्पेसिफिकली ऑपोजिशन को ही नहीं देश को भी कॉर्नर करने की कोशिश करता है और बदनाम करने की कोशिश करता है, उसके लिए पलटवार करना, प्रेजेंस ऑफ माइंड से लेकर के जनरल नॉलेज तक, और ज़रूरत पड़े तो अपनी आवाज़ ऊंची करके इन लोगों को उल्टा टांग देना, ये सारी की सारी चीज़ों के लिए इतना कम समय मिलता है। फिर भी अगर ऑपोजिशन के हालिया और राजीव त्यागी जैसे महान स्पोक्स पर्सन्स अगर ये सब कर पाए, तो ये तो सैनिक हैं, उनकी अकाल मृत्यु का अलग तरीके से ना देखा जाए, उनको सम्मान दिया जाए कि ऑपोजिशन और दूसरे प्रकार के जो प्रवक्ता हैं या पैनलिस्ट हैं वो दमखम रखते हैं। नहीं, लेकिन सर सवाल तो खड़े होते हैं जब उनकी वाइफ कहती हैं कि उन्होंने, जब उनकी डेथ हुई, इंतकाल हुआ, मरने से पहले उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे मार डाला, ऐसे शब्दों को वो कह रही हैं, बयान दे रही हैं। जी, मैंने सुना मरहूम राजीव त्यागी जी की पत्नी ने क्या कहा है, लेकिन उस पर मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगा। लेकिन सर अगर इस तरह की डिबेट होंगी, चिल्लम चिल्ला होंगे, तो सर देश के लिए तो एक बड़ा खतरा बनता जाएगा ना सर ये तो। हाँ, तो मेरा तो आप लोगों से हमेशा से यही सजेशन रहा है कि देखिए, इस तरीके की चिल्लम चोट और इस तरीके का नाटक जो है, जो टेलीविज़न पे आप लोगों को टीआरपी बटोरने के लिए दिखाया जाता है, मान के चलिए चैनल बदल लीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि इनके चैनल ना देखे जाएं, पर उसमें समाचार नहीं होता, उसमें मुर्गा लड़ाई और बैल लड़ाई जो दिखा रहे हैं आपको, अगर आपको पसंद आता है तो थोड़ी देर देखिए, लेकिन इसके सिवाय इन चैनल्स में दम नहीं है। असली समाचार तो कहीं और खो ही गए हैं। हाँ, देश पे इसका बुरा असर पड़ता है, लोगों पे बुरा असर पड़ता है, और आपके सामने है। मैं मरहूम राजीव त्यागी जी को लेके नहीं कह रहा, मैं तो ये बता रहा हूँ कि जिस तरीके से गलत न्यूज़ फैलाई जाती है, गलत तरीके का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है और उसके ऊपर
कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़वाया जाता है चैनलों पे, गोदी मीडिया वालों पे, डिबेट्स में, तो इससे असर ये हो रहा है कि पब्लिक के पास असली जानकारी नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पे चीन जब हमारे देश में घुस आया, जो कि बड़ा रीसेंट एग्जाम्पल है और अभी तक हमारी ज़मीन पे बैठा है, किसी गोदी मीडिया में दम नहीं है कि वो असलियत दिखा सके। और इसी का तात्पर्य ये होता है कि फिर वो डिबेट करते हैं जिसमें वो कांग्रेस और नेहरू और इंदिरा और राजीव गांधी वगैरह को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत छुपाने की कोशिश करते हैं। तो मान के चलिए, जब कभी भी गोदी मीडिया अपने न्यूज़ में या अपने डिबेट में आपको ऐसा कुछ दिखा रहा हो कि जो अपोजिशन या कांग्रेस या नेहरू इत्यादि के खिलाफ है, मान के चलिए वो अपनी गलती छुपा रहा है। किसकी? मोदी की। तो क्या सर इस घटना से कोई असर पड़ेगा? जो चिल्लम चिल्ला होती है वो फर्क पड़ेगा थोड़ा? मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि हम जैसे पैनलिस्ट जो जाते रहे हैं इतने सालों से टेलीविज़न पे और लड़ते रहे हैं इन नालायक प्रवक्ताओं से, भाजपा वालों से, और जो भी अपोजिशन पार्टी के या हमारे जैसे इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट जो आज तक पैनलिस्ट बने हैं, मेरे ख्याल से अब इससे ये सबक लेना चाहिए कि जहां भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या उनके लीनिंग कोई भी पैनलिस्ट, पार्टिसिपेंट या एंकर अगर आप लोगों के लिए उल्टा बोलता है, आपको खुली छूट है, आप इनको उल्टा टांगिए। आप इससे घबराइए मत। देश इससे घबराता नहीं है, इन चंद जयचंदों से और इन चंद मीर जाफरों से जो भाजपा में बैठे हैं। इनको आप उल्टा टांगिए, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब